ग्वालियर में बिना रजिस्ट्रेशन शहर की सड़कों पर दिन भर फर्राटे भर रहे हजारों ई रिक्शा आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। पार्किंग के अभाव की वजह से टू व्हीलर वाहनों की सड़कों पर बढ़ती संख्या से बाजार की सड़कों पर दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। देखिए रिपोर्ट। साल में ई रिक्शा की संख्या बढ़कर लगभग 2.5 गुना हो चुकी है। आरटीओ कार्यालय में लगभग 3000 ई रिक्शा रजिस्टर्ड थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 5125 हो गई है। फिर भी ई रिक्शा के रूटों का निर्धारण नहीं हो सका है, जिसके कारण ये ई रिक्शा कहीं भी और किसी भी रूट पर चल रहे हैं, जिसके कारण शहर की सड़कों की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। जगह जगह जाम की स्थिति निर्मित हो रही है, क्योंकि एक तो ई रिक्शा धीमी गति से चलते हैं, साथ ही इनका संचालन करने वालों में कई नाबालिग होते हैं जिन्हें इस तरह के वाहन चलाने का अनुभव नहीं है। पहले से ही सड़कों पर ऑटो और अन्य सवारी वाहनों के कारण सड़कें छोटी पड़ रही हैं। ऐसे में ई रिक्शा की बढ़ती संख्या से ट्रैफिक का बुरा हाल हो चुका है। यातायात पुलिस के अधिकारी भी मानते हैं कि ई रिक्शों की संख्या पर रोक लगाना चाहिए, नहीं तो स्थिति भयावह हो सकती है। देखो ब्रदर, पहले ही ऑटो की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लगभग 10 से 12 हज़ार ऑटो की संख्या थी। और पिछले साल जब ई रिक्शा स्टार्ट हुए थे तो उसकी 1700 कुछ संख्या थी। उस समय ही बताया गया था कि भाई इस पर बैन होना चाहिए, कि एक निर्धारित संख्या होना चाहिए कि इससे ज़्यादा ऑटो रिक्शा ई रिक्शा नहीं चलेंगे। लेकिन अभी देख रहे हैं कि इस महीने तक लगभग 6000 ई रिक्शा हो गए हैं और इसके रूट भी तय होना थे, वो नहीं हो पाए हैं। आरटीओ साहब से भी बात की है, शायद वो इसका निर्धारण कर रहे हैं। और अगर इनके रोक नहीं लगाई जाएगी और ये बढ़ते जाएंगे तो ट्रैफिक की समस्या विकराल होगी वाली। देखिए भाई, पूरे शहर में कहीं भी घूम रहे हैं, कोई इनका निर्धारित रूट नहीं है, कुछ नहीं है, और कोई भी बच्चे चला रहे हैं। मैंने तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जो भी परिवार में कोई बेरोजगार उन्होंने उठाया, एक ई रिक्शा दे दिया, अब उस सारे के सारे शहर में ही चल रहे हैं। तो शहर में वैसे ही सोचो आप, लगभग 8 लाख वाहन हो चुके हैं। ऐसे का ज्ञान भी नहीं है, नहीं, ट्रैफिक का ज्ञान कुछ है ही नहीं ना, अनुभव की ज़रूरत है। वैसे ही चला रहे हैं, या तो कोई इस पर भी कोई नियम बना दिया जाए कि इतने साल का अनुभव होना चाहिए गाड़ी चलाने का, तब आप चला पाएंगे, तो शायद उसमें नियंत्रण हो जाएगा। वही इस मामले में बुजुर्गों का कहना है कि अब हालात बेहद खराब हो चुके हैं। सड़कों पर निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा बुजुर्गों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब तो हालात खराब है। उस टाइम बहुत अच्छा सुकून था, बहुत अच्छा सुकून था उस टाइम। तो हमको तो समझ में नहीं आता, बिल्कुल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, महंगाई भी है, आदमी हर परेशानी से गुजर रहा है। निकलना क्या हालात हो जाते हैं, सड़कों से निकल नहीं पा रहे, हम जैसे अपाहिज तो निकल ही नहीं पा रहे बिल्कुल। इसी को लेकर कानूनविदों का कहना है कि जो ई रिक्शा को लेकर आरटीओ का कोई नंबर नहीं है और ना ही रजिस्ट्रेशन है, ऐसे में पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है तो भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। लिहाजा इस मामले में इनके रजिस्ट्रेशन के लिए काम करना चाहिए, साथ ही इनके लिए रूट भी निर्धारित हो ताकि यातायात की अव्यवस्था से बचा जा सके। ई रिक्शा के कारण शहर की यातायात व्यवस्था बहुत खराब हुई है और ई रिक्शा की ये स्थिति है, चाहे जहाँ रोड पे खड़े हो जाते हैं उसके बाद इतना जाम लगता है। और ई रिक्शा में सबसे बड़ी बात है, उनको आरटीओ से कोई उनके पास नंबर नहीं है और ना ही उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन है। अगर पुलिस प्रशासन या ट्रैफिक के अधिकारी उस पर कार्रवाई करना चाहे तो कार्रवाई भी नहीं कर सकते, चाहे जब बीच रोड पे खड़े हो जाते हैं। इस ई रिक्शा चलने से व्यवस्था बिगड़ी है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को और आरटीओ विभाग को कोई कार्रवाई करना चाहिए। इनको कोई ऐसे बैचेस नंबर या कुछ ऐसी व्यवस्था करना चाहिए, या इनके स्टैंड प्रॉपर बनाए जाए जहाँ से चले, निर्धारित रूट इनका किया जाए। और आज दिन क्या बीच रोड पे ही रिक्शा ये खड़े हो रहे हैं, इससे ट्रैफिक व्यवस्था बहुत खराब हो रही है शहर की। ये शहर के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहरहाल इस समय शहर की सड़कों पर सवारी वाहन और निजी वाहनों की संख्या की बात करें तो तकरीबन 8 लाख वाहन दौड़ रहे हैं। उसके ऊपर से रोज नए ई रिक्शा शोरूम से उठकर सड़कों पर आ रहे हैं, क्योंकि एक तो ये सस्ते हैं, दूसरा इनको लेकर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता है। लिहाजा ई रिक्शा अब यातायात के लिए एक बड़ी परेशानी के रूप में सामने आ गए हैं। ग्वालियर से विनोद शर्मा की रिपोर्ट।